तो क्या आप भी शुक्र के दोष से पीड़ित हो? शुक्र आपकी कुंडली में कमजोर है। आपके जीवन में धन, सुख, संपत्ति और खुशियां नहीं हैं। आपको कहीं ना कहीं शारीरिक पीड़ा या शारीरिक कमजोरी या दुर्बलता रहती है। आपका वैवाहिक जीवन सही से नहीं चल रहा है, या फिर शादी नहीं हो पा रही है, या फिर जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ शुक्र का उपाय, सबसे जबरदस्त उपाय। तो दोस्तों, हम जानें शुक्र को। सबसे पहले शुक्र को समझें। शुक्र है क्या हमारे जीवन में? शुक्र हमारे जीवन में खुशियां हैं। शुक्र हमारे जीवन में पैसा है, सुख संपत्ति है और इंजॉयमेंट है। शुक्र हमारे जीवन में वैवाहिक जीवन को भी रिप्रेजेंट करता है। जब वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां आनी शुरू हो जाएं तो समझ लीजिए ये शुक्र की कमजोरियों के निशानी हैं। और अगर आपके शरीर में कहीं कमजोरी है, आप वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हो जो कि आपकी होनी चाहिए, चाहे वो वैवाहिक जीवन में हो, चाहे आपकी डे टू डे लाइफ में हो, आपके बेड प्लेजर्स कहीं ना कहीं खराब हो गए हो, आपके शरीर में आलस से ज़्यादा रहता हो, स्फूर्ति कम हो, एक ऊर्जा, एक जो अंदर एक आग होनी चाहिए, जो एक एनर्जी होनी चाहिए हर एक काम के लिए तत्पर रहने की, वो ना हो, आप चीज़ों को बार बार टालते हो, आपके अंदर एक आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आप कोई इनिशिएट ही नहीं लेना चाहते हो। चाहे आपकी उम्र जवान हो, चाहे आप अधेड़ उम्र के हो, चाहे आपकी उम्र एक अधेड़ उम्र को पार कर चुकी है, कुछ भी हो, शरीर में एक ऊर्जा होनी चाहिए। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो बुढ़ापे में भी काफ़ी हिस्ट पुष्ट दिखाई देते हैं, काफ़ी उनके शरीर में एक ऊर्जा दिखाई देती है। रोज़ सुबह वॉकिंग करते हैं, उनके बोलने चालने में, उनके बॉडी पोस्चर सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। ये कहीं ना कहीं शुक्र की एक अच्छी अवस्था के कारण उनको प्राप्त होता है। जब शुक्र कमज़ोर हो जाता है तो अक्सर तलाक के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना ही आप संतान उत्पत्ति कर पाते हो, ना ही आप बेड प्लेजर्स दे पाते हो, ना ही आपके वो जो एक आंतरिक संबंध होते हैं वो भी खुशमय होते हैं। ये सब कमज़ोरियाँ कहीं ना कहीं शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं। जब कभी भी व्यक्ति जीवन भर पैसा कमाए और उस पैसे का सुख ना भोग पाए तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं शुक्र के दोष आपको पीड़ित कर रहे हैं। आप हमेशा पैसों के लिए, जोड़ने के लिए दिन रात मेहनत करते हो, पर वो पैसा जुड़ता नहीं है। और समय पर जब आप पैसा ढूंढते हो कि हाँ ये पैसा लेकर हम कुछ अपनी सुख सुविधा की चीज़ ले पाएँ, तब उस समय आप होते हो ठन ठन गोपाल, आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। इसी तरीके से समझिए ये शुक्र हमारे जीवन में हर तरह से हमारे हर एक जगह पर हमें मदद करता है। शुक्र की अधिष्ठाता देवी माँ लक्ष्मी है, और माँ लक्ष्मी की कृपा तभी मिल सकती है, देखिए, जब आपकी कुंडली में शुक्र सही हो, क्योंकि कृपा कहीं ना कहीं शुक्र के जरिए आएगी। फाइनली जो देने वाले हैं वो शुक्र देव हैं। शुक्र हमारे जीवन में, अगर आप पौराणिक कथाओं के अनुसार समझे तो शुक्राचार्य जो कि दैत्यों के गुरु थे, उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्राप्त थी। उस विद्या के जरिए वो उन लोगों को भी जीवित कर देते थे जो कि मर चुके थे, यानी कि राक्षस गण। तो मृत संजीवनी का आज भी पाठ होता है, आज भी मृत संजीवनी कई जगह इस्तेमाल होती है। जो लोग मृत्यु तुल्य कष्ट से जूझ रहे होते हैं, ये तभी उन लोगों को काम करती है, तभी ये इस चीज़ का फर्क पड़ता है जब शुक्र कहीं ना कहीं मजबूत अवस्था में आ जाए, या फिर शुक्र की सपोर्ट मिलने लायक आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे हों। अब ये तो रही बात कुंडली की। जिनके पास कुंडली ही नहीं है वो कैसे कमज़ोरी का पता लगाएं कि शुक्र उनके खराब हैं? सबसे पहले कुछ लक्षण हैं कि आपके पास पैसा टिकता नहीं, आपके अंदर खुशी नहीं आती, आपके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ एक मिसिंग फैक्टर रहता है कि हाँ कुछ कमी है, कुछ कमी है, कुछ लालसा जीवन में पूरी नहीं हो पा रही है। हमेशा मेहनत करते हैं, खुशी नहीं है, चाहे वो पारिवारिक खुशी है, चाहे बाहर की खुशी है, चाहे अंदर की खुशी है। ये कहीं ना कहीं आपको मिस नज़र आती है। आप काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर एक हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। आप किसी भी काम को एंजॉय नहीं कर पाते हो, किसी भी चीज़ों के पीछे आप जाते नहीं हो, चाहे वो फिल्मिंग हो, चाहे वो फिल्म देखना हो, कहीं पर कोई पार्टी में जाना हो, कुछ भी जाना हो, आप कहीं नहीं जाते हो। आप कपड़े अच्छे नहीं पहनते हो। कपड़े अच्छे नहीं पहनते हो मतलब कि कपड़े कहीं ना कहीं से फटे हुए हैं, गंदे हैं, आप वो सलीके से नहीं पहनते हो, प्रेस नहीं है, घर में कपड़ों की अवस्था कहीं ना कहीं ख़राब है। तो इस तरह से कई बार शुक्र खराब ना होते हुए भी हम खराब कर देते हैं। ये गलतियां होती हैं जिनके कारण शुक्र खराब हो जाता है। घर में कपड़े अच्छे ना हो, जीवन साथी के साथ हमेशा मार पिटाई, गाली गलौज, उल्टी सीधी बातें, ये सब करना, स्त्री वर्ग का कहीं ना कहीं निरादर करना, उनको अपने से कम समझना,
या फिर महिला वर्ग की इज्जत ना करना, उनके साथ अभद्र व्यवहार करना, उनके प्रति गंदी नीयत रखना, ये सब कहीं ना कहीं शुक्र को खराब रखते हैं। आप अपने आप को तो सही कर नहीं पा रहे हो, आप दूसरे के बारे में गलत कहते हो, तो ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अब ये कमज़ोरियाँ को पता लग गया, निशानियाँ पता लग गई। दूसरी कमज़ोरी आती है आपके हाथ के अंगूठे से। जब भी आपकी किसी भी चीज़ पर पकड़ कमज़ोर पड़ जाए, क्योंकि अंगूठा ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना पकड़ नहीं ले सकते, कर नहीं सकते आप। यानी कि आप 4 उंगलियों से क्या पकड़ लोगे जब तक अंगूठे की सपोर्ट ना हो। जब आपकी पकड़ आपको कमज़ोर लगे कि हाँ अब ये इतनी दम नहीं रही है, आप कोई चीज़ पकड़ करके नहीं खींच सकते हो या उठा सकते हो, जब आपके हाथों में बाजुओं में दम ना हो और पकड़ कहीं ना कहीं कमज़ोर लगे, आपके अंगूठे में वो लचक ज़्यादा हो जाए, आपको अंगूठे में दम ना महसूस हो, अगर आप ऐसे दबा के रखें, आप एक प्रेशर को किसी तरह से महसूस करो कि आपके जवानी में या आपकी अच्छी उम्र में जब आप किसी चीज़ को पकड़ लेते थे वो कितनी मजबूती से पकड़ते थे और अब आपकी पकड़ कहाँ रह गई है, क्योंकि ये अंगूठा ही आपके शुक्र को दर्शाता है। अब ये पहचान हो गई। अब बात आती है उपाय की। देखिए मैं आपको ये बॉटल दिखा रहा हूँ, ये बॉटल देखिए परफ्यूम है। परफ्यूम आप किसी भी तरह से परफ्यूम, डिओड्रेंट्स, जो भी खुशबूदार चीज़ें हैं, इत्र है, घर में आप रूम फ्रेशनर है, कुछ भी है, ये सब के सब शुक्र से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप रोज़ाना, देखिए कई लोग परफ्यूम नहीं यूज़ करते हैं, परफ्यूम नहीं यूज़ करते तो आप डिओड्रेंट्स यूज़ करो। इस तरह से डिओड्रेंट्स होते हैं, आप अपने बगल पर लगाइए, अपने आप को खुशबू में रखिए। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो एक बोतल आपके बैग में भी रहनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं कि आप इसी कंपनी का ले लेना, ये तो अच्छा है, मैं भी लगाता हूँ, अच्छा है तो इसीलिए मैं लगाता हूँ। आपको जो पसंद है वो लगाइए। बहुत सारी फ्रेगरेंस है, बहुत सारे मार्केट में और भी अच्छे हैं, आप देख लीजिए जो आपको पसंद हो। मैं ये नहीं कहता कि हाँ ये लो, मुझे कंपनी ने कोई स्पॉन्सर नहीं किया कि हाँ इसी ब्रांड को आप प्रमोट करो, नहीं, ये नहीं है, आपको बताने के लिए सिर्फ। हाँ इतना ज़रूर मैं इस्तेमाल करता हूँ, आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल परफ्यूम्स होते हैं जिनमें कि हमारे इत्र आ जाते हैं। इत्र एक नेचुरल परफ्यूम होती है, इनको बनाने की तरीके राजा महाराजाओं के टाइम के हैं। इसके साथ साथ और चीज़ें हैं जैसे कि कपूर का तेल हो गया, कपूर की टिकिया घर में आप खुशबू में बनाइए। ये घर को हम सही करने के लिए बना रहे हैं, पर अपने लिए सबसे पहले आप अपने को सही करिए। जब आप अपना दायरा सही कर लोगे फिर आप बाकी के दायरे के बारे में भी सोच पाओगे। पहले सबसे पहला फोकस ही हम अपने ऊपर ही करें, तभी बढ़िया है। अच्छे कपड़े पहनिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, कहीं से फटे कटे उधड़े हुए कपड़े मत पहनिए। दान करना सीखिए। कपड़े अगर पुराने हो गए हैं, कुछ आपको लगता है उनकी चमक, उनकी गफ कहीं ना कहीं से कमज़ोर पड़ गई है, तो दान दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को दीजिए। कपड़े दान करने में कोई बुराई नहीं है। नए कपड़े दान करने में कई बार सोचना पड़ता है। नया कपड़ा जिसके भी बृहस्पति 7वें घर में हो उनको मना किया जाता है, बाकी लोग दान कर सकते हैं बेझिझक होकर। सर्दियों का समय है, दान करिए, पुण्य प्राप्त होगा। परफ्यूम्स आप यूज़ करिए। ये आपको दिन में 2 समय इस्तेमाल करना है, सुबह का समय, शाम का समय। शाम का दिन ढलने से पहले आप इस्तेमाल कर लीजिए। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, दोबारा से आप तैयार हो गए, चाहे देखिए पुरुष हैं चाहे महिला हैं, कोई भी है, तैयार होना, अपने बालों को सही रखना, अपने कपड़ों को सही रखना, अपने सलीके को, अपने गेटअप को अच्छा रखना सबसे ज़रूरी है। और देखिए हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं, इनको तो कहना ही नहीं है। इनको तो देखिए आपको सजने संवरने के लिए ऊपर वाले ने जन्म दिया है। अगर आप अपनी कहीं से भी इस साज सज्जा में कमी रखते हो तो बताइए पुरुष क्या करेंगे। हम तो एक तरीके से पुरुष जो होते हैं, लगा लिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। देखिए महिलाएं, माताएं, बहनें सुबह तैयार हो रही हैं, अच्छे से तैयार हों, शाम को तैयार हो रही हैं, सज धज कर अपनी खुशी के लिए कम से कम तैयार हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हस्बैंड आ रहे हैं, वो भी खुश होंगे, थके हुए आ रहे हैं, उनकी थकान तो वैसे ही दूर हो जाएगी। वाह पत्नी आज तो बहुत अच्छी लग रही है। इसी तरीके से देखिए आप भी शीशे के आगे अपने आप को सजा संवार रही हैं तो देखो कितनी खुशी मिलती है। चाहे भले आप 2-4 फ़ोटो लेके अपना नॉर्मल हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर सजना संवरना सुबह शाम डेली ज़रूरी है। चाहे दिन में सजो, चाहे किसी भी समय। क्यों? शाम का समय ही एक वो समय होता है जिस समय पे हमारे देवी देवता गण और उनके जो गण हैं वो भ्रमण पे निकले होते हैं। जिस समय में ये एक शुभ समय होता है, इस समय में किए गए कार्य स्पेसिफिक ग्रहों से संबंधित हमें कृपा दिला देते हैं। और सबसे ज़रूरी, जिसके भी
अच्छे कपड़े हैं, अच्छे गेटअप हैं, अच्छे जूते हैं, सब कुछ है, अगर वो ये सब कुछ करता है तो शुक्र उसका नेचुरली बिना किसी उपाय के सही हो जाएगा। अब मुझे आप ये बताइएगा कमेंट कर करके कि हाँ, कौन कौन अब इस चैलेंज को लेके तैयार है कि आपके घर में एक से ज़्यादा खुशबू वाले इत्र, परफ्यूम, डिओड्रेंट्स और रूम फ्रेशनर और ये सब कुछ होने चाहिए। जिसने लिया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी कमेंट में ज़रूर जय माता दी लिखा करो, चाहे आप कुछ लिखो ना लिखो, चाहे आपका मन है चाहे नहीं है, पर जय माता दी करके उस प्रभु शक्ति से तो जुड़े रहो। अब दूसरी तरफ उपाय आता है कि मान लीजिए आपने अपना दायरा सही कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आपने अपने जीवन साथी को भी कुछ ना कुछ देना है। कई लोग शुक्र के लिए ओपल पहनते हैं, पर ओपल की ज़रूरत नहीं है। ओपल क्योंकि ज़्यादा लाइफ नहीं होती है उसकी, 1-1.5 साल में ही वो कहीं ना कहीं से माइनर क्रैक्स आ जाते हैं जिसके कारण वो ख़राब हो जाता है। ये है मोजोनाइट, एक डायमंड का एक तरह से हम सब्स्टिट्यूट कह लें या डायमंड का हूबहू कह लें, इसे मोजोनाइट बोलते हैं। ये मोजोनाइट आप भी पहने और अपने जीवन साथी को भी पहनाएं। मिडिल फिंगर में ये पहन सकते हैं, अनामिका फिंगर में पहन सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं। कान में पहन सकते हो, लॉकेट पहन सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे पहने। एक उनको दे, एक आप खुद पहनो। जीवन साथी को भी दे दिया, खुद भी पहन लिया, शुक्र अच्छा हो गया। अगर पुरुषों में कहीं ना कहीं कमज़ोरी फील हो रही है इस तरह से, जैसे मैंने पकड़ के बारे में बताया, सेक्सुअल वीकनेस के बारे में बताया है, आलस से ज़्यादा बढ़ रहा है, इस तरह को सही करने के लिए हाथ के अंगूठे में चांदी के छल्ले पहने। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें, और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। इन उपायों को करिए। बाकी और जानकारियों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।